हम हर रोज किसी न किसी घटना के बारे में टीवी, न्यूज़ या न्यूज़पेपर्स में पढ़ते ही रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर भी लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और इस कदर पागलपन उन पर सवार हो जाता है कि वह किसी की जान लेकर ही मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्राइम सीरीज में, जहां हम आपको सच्ची घटनाओं से रूबरू कराते हैं। 10 मार्च 2021 सुबह के ठीक 9 बजे दक्षिण दिल्ली का डिफेंस कॉलोनी इलाका रोज की तरह हलचल से भरा हुआ था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आज इस सड़क पर एक ऐसा सीन होने वाला है जो किसी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं होगा। एक वैगनार सड़क पर धीरे धीरे बढ़ रही थी। गाड़ी में सिर्फ एक शख्स था, शायद अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी एक बाइक बेहद धीमी रफ्तार से पीछे से उसके बगल में आई। बाइक पर भी सिर्फ एक ही शख्स था जिसने हेलमेट पहना हुआ था। वैगनर के ड्राइवर ने एक नजर बाइक सवार की तरफ डाली और उसके सामने जो शख्स था उसने गोली चला दी। गोली सीधी जाकर ड्राइवर की गर्दन में लगी। वैगनर के ब्रेक अचानक जाम हो गए। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग सहम गए तो कुछ दौड़कर गाड़ी की तरफ गए, लेकिन जिस पल भीड़ इकट्ठा हो रही थी उसी पल हत्यारा बाइक को लेकर भाग गया। किसी ने फौरन पुलिस को कॉल कर दी। 10 मिनट के अंदर पुलिस की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस जब पहुंची तब तक वैगनर के ड्राइवर की सांसें चल रही थी, लेकिन उसकी हालत नाजुक थी। पीसीआर टीम ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाने का फैसला किया, जिसके बाद पीसीआर ने डिफेंस कॉलोनी थाने में पूरी घटना की जानकारी दी। एम्स हॉस्पिटल में जब ड्राइवर को लाया गया तब डॉक्टर्स ने बताया कि गोली उसकी गर्दन में लगी है और उसकी हालत बेहद गंभीर है। पुलिस के 2 अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद लोगों से जानकारी प्राप्त कर रहे थे। जिन लोगों ने उस घटना को देखा था उन्होंने बताया कि बाइक सवार ने सीधे गोली चला दी, जिससे यह तो निश्चित हो गया कि बाइक सवार का इरादा लूटपाट का नहीं था। उनके बीच कुछ तो ऐसा था जिस वजह से यह हत्या हुई। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर ये हमला क्यों हुआ? क्या ये कोई निजी दुश्मनी थी या फिर किसी बड़े गैंग का हिस्सा? पुलिस ने जांच शुरू कर दी, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था बाइक सवार का कोई भी सुराग न मिलना। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। हर क्लू को जोड़ा जाने लगा। यह केस पुलिस को उलझा रहा था। उस समय घटनास्थल के पास मौजूद सीसीटीवी को देखने पर बाइक तो नजर आई, लेकिन बाइक की नंबर प्लेट मुड़ी हुई थी। अब पुलिस के पास एक ही रास्ता था, बाइक की पहचान के लिए संभावित नंबर सीरीज बनाना। दिल्ली के एम्स में डॉक्टर भीमराज की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। गोली उनके फेफड़े को नुकसान पहुंचा चुकी थी। दूसरी तरफ पुलिस को भीमराज की जेब से मिले दस्तावेजों से उसकी पहचान मिल चुकी थी। पुलिस को पता चल गया कि यह BSES विभाग का अनुबंधित ड्राइवर है, जिसका नाम भीमराज है और वह चिराग दिल्ली में रहता है। वही भीमराज का फोन वैगनर में ही मिला, जिसमें से पुलिस अधिकारियों ने उनकी फैमिली के फोन नंबर निकाले और भीमराज की पत्नी बबीता को खबर दी। बबीता अस्पताल पहुंची और उसके साथ कुछ रिश्तेदार भी अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टर्स ने जब पुलिस को साफ शब्दों में कह दिया कि भीमराज की हालत बहुत ही नाजुक है और उनका बचना मुश्किल है, तब पुलिस को ज्ञात हो गया कि अब भीमराज से किसी भी तरह की मदद उन्हें नहीं मिल पाएगी। अब इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक की टीम ने बबीता से पूछताछ शुरू की, तो उसने बताया कि भीमराज अक्सर शराब पीते थे और घर की जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाते थे। उसने यह भी कहा कि वह नहीं जानती कि उसके पति की किसी के साथ दुश्मनी थी या नहीं। बबीता ने बताया, जब भीमराज घर की जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रहा था तो उसने साउथ एक्सटेंशन में एक किराए की दुकान ली और अपना खुद का पार्लर का काम शुरू किया, जिस वजह से उसकी आमदनी होने लगी और वह घर खर्च में हाथ बटाने लगी। बबीता ने कहा कि भीमराज पीने के बाद उसके साथ मारपीट भी करता था। पुलिस ने बबीता और उसके तीनों बच्चों के नंबर नोट कर लिए। इसके साथ ही पुलिस ने बबीता और उसके करीबी संपर्कों के कॉल रिकॉर्ड खंगालने का फैसला किया। वहीं
पुलिस की दूसरी टीम ने आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। उन्होंने 5 किलोमीटर के दायरे में खोजबीन करनी शुरू की। एक फुटेज में हमलावर साफ दिख रहा था और उसने अपने हाथ में हेलमेट को पकड़ा हुआ था, लेकिन यह फुटेज वारदात से 1 घंटे पहले की थी और इसे सबूत नहीं माना जा सकता था। इस फुटेज में नंबर प्लेट साफ नजर आ रही थी, जिससे पुलिस को बाइक के बारे में जानकारी लेने में मदद मिली। जब बाइक के बारे में परिवहन विभाग ने बताया कि यह बाइक कबीर नगर में रहने वाले प्रवीण के नाम पर रजिस्टर्ड है, तब पुलिस की एक टीम को तुरंत प्रवीण के घर भेजा गया। जब प्रवीण से इस केस के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसने यह बाइक 1 साल पहले लखन नाम के व्यक्ति को बेच दी थी और उसने वह बाइक अपने नाम पर रजिस्टर नहीं करवाई। वहीं पुलिस ने प्रवीण 10 मार्च 2021 को कहाँ था, इस बात की भी जानकारी निकाली, जिससे स्पष्ट हो गया कि वह बेकसूर है, क्योंकि उस दिन वह अपने घर ही था। अब पुलिस पहुंची लखन के यहाँ, जो गोविंदपुरी में रहता था। पुलिस ने जब लखन को बताया कि उसकी बाइक का प्रयोग हत्या के लिए किया गया है, तो वह सर पकड़कर बैठ गया। जिसके बाद पूछताछ में उसने बताया कि उसने यह बाइक अपने भाई के बेटे रोहन को दी हुई है, क्योंकि जब उसने बाइक खरीदी तभी लॉकडाउन की वजह से उसकी जॉब चली गई। लेकिन कुछ महीनों बाद उसके भतीजे को एयरटेल कंपनी में जॉब मिली, तो उसने इस्तेमाल के लिए बाइक रोहन को दे दी। पुलिस ने सीसीटीवी में कैद हुई फोटो को लखन को दिखाया, जिससे यह बात साफ हो गई, कत्ल करने वाला शख्स रोहन ही है। जिसके बाद पुलिस ने रोहन को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और उसके फोन नंबर की डिटेल निकालने लगे। पुलिस ने रोहन से कत्ल करने की वजह जाननी चाही, तो उसने बताया कि एक दिन भीमराज ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, तब उसकी बहस हो गई थी, लेकिन उसने रोहन के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिससे वह गुस्से में आ गया और उसने उसे मारने की सोची, जिसके बाद उसने मौका मिलते ही उसे गोली मार दी। पुलिस ने भीमराज के भाई से भी जानकारी ली, तो भीमराज के भाई शिवचरण ने बबीता के आरोपों से इनकार किया। उसने कहा कि मेरे भाई को शराब पीना पसंद था, लेकिन उसने कभी भी अपनी पत्नी के साथ मारपीट नहीं की। उसने कहा कि जब उसे उसके संबंध के बारे में पता चला तो उनके बीच विवाद होने लगा। वह चाहता था कि वह अपना पार्लर चिराग दिल्ली में शुरू करे। बबीता और रोहन की सारी कॉल डिटेल पुलिस के सामने आ गई थी, जिससे यह पता लग चुका था कि दोनों पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। बबीता और रोहन ने कत्ल वाले दिन सुबह से ही एक दूसरे से संपर्क बनाना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही जब भीमराज को गोली मारी गई, उसके ठीक 10 मिनट बाद भी रोहन ने बबीता को कॉल करके बता दिया कि उसके पति का काम तमाम हो गया है। वहीं बबीता ने हॉस्पिटल में होते हुए पुलिस की हरकत की जानकारी रोहन को देती रही। बबीता के साथ जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने अपने पार्लर में स्वाइप मशीन लगवाई है, जिसके नेटवर्क ठीक से काम नहीं करते हैं, जिस वजह से वह कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करती है। वहीं रोहन से भी बबीता की कॉल के बारे में पूछा गया, लेकिन वह कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। अब पुलिस ने रोहन के साथ सख्ती की तो उसने सब कुछ उगल दिया और उसने जो बताया वो किसी भी इंसान को अंदर तक हिलाकर रख देगा। रोहन ने बताया कि उसके और बबीता के प्रेम संबंध हैं। वह बबीता से उसके पार्लर में ही मिला था, जहां वह स्वाइप मशीन को इंस्टॉल करने गया था। बबीता उसे पहली नजर में पसंद करने लगी। वह इस बात को भूल गई कि वह शादीशुदा है और उसकी उम्र 41 साल है। वहीं रोहन अभी सिर्फ 23 साल का था। बबीता ने बहुत ही बेशर्मी के साथ रोहन के साथ नाजायज रिश्ते को रखा। बबीता ने भी कबूल कर लिया कि वह रोहन के साथ थी। वह अपने पति के साथ खुश नहीं थी। जनवरी की एक सुबह जब बबीता नहाने गई थी, तब उसके फोन में नोटिफिकेशन आई, जिसके बाद भीमराज ने उसका फोन उठाया और संयोग से उसके फोन में लॉक नहीं था। जब भीमराज ने उस मैसेज को खोला तो उसके होश उड़ गए। उसमें अश्लील चैट और वीडियोस थी, जिसके बाद बबीता और भीमराज के बीच में कहासुनी हुई और बबीता के साथ भीमराज ने मारपीट भी की और उसे चेतावनी दी कि वह यह सब बंद कर दे
वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं उसने बबीता को कहकर रोहन को घर बुलाया। रोहन भी घर पहुंचा तो उसने भीमराज को देखा और समझ गया कि बात क्या है। भीमराज उस समय बहुत गुस्से में था। उसने जमकर रोहन की पिटाई की और उसे अपनी पत्नी से दूर रहने को कहा। लेकिन जवानी का जोश बहुत बुरी चीज है। रोहन ने अपने गुस्से को दबा लिया। दोस्तों, क्या पति पत्नी के पवित्र रिश्ते से बढ़कर और रिश्ता हो सकता है? आखिर कैसे एक औरत इस हद तक गिर सकती है कि वह दो लोगों की जिंदगियों को तबाह कर दे? वहीं एक दिन बबीता ने रोहन को फोन किया और उसे कहा कि अगर वह उसके साथ रहना चाहता है और सच में उसको प्यार करता है तो भीमराज को रास्ते से हटा दे, ताकि वह दोनों हमेशा साथ रह सकें। बबीता ने रोहन को यह भी कहा कि उसका अपना घर है, पार्लर है, वह अच्छा पैसा कमाती है, वह उसकी जिम्मेदारी उठा लेगी। बस फिर क्या था, दोनों ने भीमराज को रास्ते से हटाने का इंतजाम करना शुरू किया। बबीता ने 30,000 रुपए रोहन को दिए और रोहन ने अपने दोस्त से 35,000 रुपए उधार लेकर एक बंदूक और कारतूस खरीदा। अब बबीता और रोहन भीमराज को मारने का प्लान बनाने लगे। बबीता रोहन को पल पल की खबर देने लगी और 10 मार्च को रोहन भीमराज के पीछे लग गया। उसने सबसे पहले मालवीय नगर के पार्क में भीमराज को मारने की सोची, लेकिन भीड़ देखकर वह ऐसा नहीं कर पाया। फिर उसे जैसे ही मौका मिला, उसने भीमराज को गोली मार दी। पुलिस ने रोहन से 2 जिंदा कारतूस और बंदूक बरामद की। उसके साथ ही उसकी हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक को भी बरामद कर लिया। वही जिंदगी और मौत से लड़ते हुए 11 मार्च को भीमराज की मौत हो गई। डिफेंस कॉलोनी पुलिस ने हत्या की साजिश और हत्या के आरोप में धारा 302 लगाकर रोहन और बबीता को जेल भेज दिया। रिश्तों में वफादारी और ईमानदारी सबसे जरूरी होती है। झूठ, धोखा और गलत फैसले न सिर्फ एक इंसान की बल्कि कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकते हैं। क्षणिक भावनाओं और गुस्से में उठाए गए कदम जीवन भर का पछतावा बन सकते हैं। इसलिए हर फैसले को सोच समझकर और सही दिशा में लेना चाहिए।